अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मिसेस सीमा। आज हम फंक्शनल एनालिसिस का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वह है प्रोडक्ट ऑफ लीनियर ऑपरेटर्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने सीखा था लीनियर ऑपरेटर्स एंड इन्वर्स ऑफ लीनियर ऑपरेटर्स। आज हम सीखेंगे प्रोडक्ट ऑफ लीनियर ऑपरेटर्स एंड देन इन्वर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर ऑपरेटर्स। जिस तरह टी सिंपल एन टू एम एक लीनियर ऑपरेटर और फिर टी इन्वर्स जो था उसका इन्वर्स लीनियर ऑपरेटर था, इसी तरह आज हम सीखेंगे एस टी जो कि प्रोडक्ट है दो लीनियर ऑपरेटर्स का, ये भी एक लीनियर ऑपरेटर है, और फिर उसके बाद हम इसी का इन्वर्स भी सीखेंगे। तो देखें, इफ़ टी फ्रॉम एन टू एम एंड एस फ्रॉम एम टू के आर लीनियर ऑपरेटर्स। यहाँ पे क्या कह रहा है, हमने दो लीनियर ऑपरेटर्स ले लिए हैं, टी और एस। टी जो है एन से एम तक है और एस फिर एम से नेक्स्ट के तक है। वेयर एन एम के आर नॉर्म्ड स्पेसिस, ये एन एम और के यहाँ पे हमारे पास नॉर्म्ड स्पेसिस हैं। देन वी हैव टू शो डैट, अब इतनी चीज़ तो उसने बता दी है कि टी भी एक लीनियर ऑपरेटर है और एस भी एक लीनियर ऑपरेटर है, लेकिन हमारे करने का क्या काम है कि हमने इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है और प्रूव करना है कि वो भी एक लीनियर ऑपरेटर है। तो जैसे एन एम पे मैप कर रहा है और एम के पे मैप कर रहा है, तो फिर एन क्या है, के पे मैप करेगा, यानी कि एन के पे मैप कर रहा है और इनका प्रोडक्ट क्या लिखा जाएगा। हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और इधर को जा रहे हैं और प्रोडक्ट लिखते वक्त हम एस टी लिखेंगे, टी एस नहीं लिखेंगे, एस टी, यानी कि हम इस चीज़ को पहले लिखते हैं और इसको बाद में लिखते हैं। एस टी फ्रॉम एन टू के इज़ आल्सो अ लीनियर ऑपरेटर, ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो हम लीनियर ऑपरेटर की जो डेफिनेशंस हमें गिवन है, मैं बार बार अपने हर वीडियो लेक्चर में ये चीज़ क्लियर करती हूँ कि स्टूडेंट्स को ये चीज़ समझ नहीं आती कि हमने स्टार्ट कहाँ से लेना है थ्योरम का और हमने फर्दर क्या करना है। तो हमेशा अपने माइंड में रखें, जो चीज़, जो डेफिनेशन, जो बात आपको थ्योरम की स्टेटमेंट में बताई गई है उसी से अपने थ्योरम का स्टार्ट लें और उसी को लेकर चलते जाएं और एट द एंड आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे जो चीज़ आपने प्रूव करनी है। तो अब यहाँ पे हमें गिवन क्या है, दो लीनियर ऑपरेटर्स। तो हम इन्हीं दोनों लीनियर ऑपरेटर्स को लेंगे और इन्हीं पे लीनियर ऑपरेटर्स की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, यहीं से हम थ्योरम का स्टार्ट लेंगे। यहाँ पे देखें जी, अब हमने एस टी को लीनियर ऑपरेटर प्रूव करना है। जिन स्टूडेंट को तो लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन आती है वेल एंड गुड, और जिनको नहीं आती लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन, उनके लिए मैं थोड़ी सी डेफिनेशन एक्सप्लेन कर देती हूँ कि उनको भी लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन क्लियर हो जाए। तो लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या होती है, लेट एन एंड एम बी टोपोलॉजिकल लीनियर स्पेसिस, यानी कि एन और एम हमारे पास कोई सी भी दो लीनियर स्पेसिस हैं और एक फंक्शन हमने टी डिफाइन किया फ्रॉम एन टू एम इज सेट टू बी लीनियर ऑपरेटर। ये वाला फंक्शन टी जो है फ्रॉम एन टू एम इज सेट टू बी, इस फंक्शन टी को हम लीनियर ऑपरेटर कहते हैं अगर इसके ऊपर ये वाली डेफिनेशन सेटिस्फाई हो जाए। ये डेफिनेशन क्या है कि n के दो एलिमेंट्स लिए x1 और x2 और दो एलिमेंट्स लिए फील्ड के, यानी कि a1 और a2 के यहाँ से लिए हैं फील्ड के, तो फिर a1 a2 के हैं स्केलर्स, यानी कि दो स्केलर्स लिए हैं, दो वेक्टर्स लिए हैं, इन दोनों का लीनियर कम्बिनेशन हमने बना लिया a1 x1 प्लस a2 x2। अब इस लीनियर कम्बिनेशन पे ये टी ऑपरेटर हमने अप्लाई किया है, और जब टी इस पे अप्लाई किया तो ये ऑपरेटर क्या करता है कि स्केलर्स को बाहर निकाल देता है और टी को वेरिएबल्स यानी x1 और x2 पे अप्लाई कर देता है। सिंपल सी बात है कि n के एलिमेंट्स पे टी अप्लाई किया जाता है तो इमेज किस में चला जाता है, m में, यानी कि जब ये ऑपरेटर अप्लाई किया तो ये स्केलर्स को बाहर निकाल के टी ऑफ x1 प्लस a2 टी ऑफ x2 बना देता है। सिर्फ इतनी सी बात आपने लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन के लिए याद रखनी है। यही चीज़ हम थ्योरम में यूज़ करेंगे कि जब भी n और n हमारे पास एक लीनियर स्पेस है और उसके ऊपर टी अप्लाई किया गया है तो लीनियर ऑपरेटर के लिए ये चीज़ हो जाती है। जिन स्टूडेंट को लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन नहीं पता थी वो ये चीज़ याद रखें कि लीनियर ऑपरेटर प्रूव करने के लिए हमें ये काम करना होता है। तो अब यही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे कि जब हमने एस टी को लीनियर ऑपरेटर प्रूव करना है तो एस टी के ऊपर भी हम यही काम करेंगे कि एन के दो एलिमेंट्स ले लिए x1 और x2 और दो एलिमेंट्स फील्ड के ले लिए a1 और a2, और अब हम इन दोनों का लीनियर कम्बिनेशन बना लेते हैं। a1 x1 प्लस a2 x2, और इनके ऊपर ऑपरेटर कौन सा अप्लाई होगा, एस टी, क्योंकि यहाँ पे हमने लीनियर ऑपरेटर्स को प्रूव करना है एस टी को, तो इस लीनियर कम्बिनेशन के ऊपर ये वाला ऑपरेटर हमने अप्लाई कर दिया। तो लीनियर ऑपरेटर प्रूव करना है, यहाँ पे ये हमारे पास लीनियर एस टी लीनियर ऑपरेटर नहीं है, इसको हमने प्रूव करना है, लेकिन सेपरेटली टी एंड एस दोनों क्या हैं, वो दोनों लीनियर ऑपरेटर्स हैं, तो उसकी हेल्प हम ले सकते हैं जो चीज़ हमें गिवन है।
यहाँ से हमने इन दोनों को सेपरेट किया, एस को भी बाहर रहने दिया और टी को इन पे अप्लाई कर दिया, यानी कि अब इस बारी हम उसको 1 बाय 1 अप्लाई करेंगे। टी को अप्लाई किया a1x1 प्लस a2x2 पे। अब टी सिंपल लीनियर ऑपरेटर है, हमने तो प्रोडक्ट को प्रूव करना है ना, लेकिन सेपरेटली ये दोनों हमारे पास लीनियर ऑपरेटर हैं। टी हमारे पास क्या है, लीनियर ऑपरेटर। तो फिर यहाँ पे हम सिंपली लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन लगा लेते हैं, हमें कोई टेंशन ही नहीं है। लीनियर ऑपरेटर क्या करता है, स्केलर को बाहर निकाल देता है, टी ऑफ x1 प्लस a2 टी ऑफ x2। सिंस इसकी रीज़न दे दें, सिंस टी इज़ लीनियर ऑपरेटर, क्योंकि हमारे पास टी जो था वो लीनियर ऑपरेटर था, इसलिए हमने सिंपली ये बात लिख दी। अब देखें नेक्स्ट यही काम एस भी हमारे पास लीनियर ऑपरेटर है, तो एस को भी हम इसी तरह इस फंक्शन के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। a1 एस टी ऑफ x1 प्लस a2 एस टी ऑफ x2। तो ये वाली चीज़ जो हमारे पास थी एस टी इंटू a1 x1 प्लस a2 x2, ये किसके बराबर आ गई, a1 एस टी ऑफ x1 प्लस a2 एस टी ऑफ x2। तो यही लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन थी कि लीनियर ऑपरेटर क्या करता है, स्केलर्स को बाहर निकाल देता है और इस ऑपरेटर को इन वेरिएबल्स के ऊपर अप्लाई कर देता है। तो यहाँ पे भी यही चीज़ अप्रूव हो गई। तो एस टी हमारे पास यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर ऑपरेटर्स इज़ आल्सो अ लीनियर ऑपरेटर। अब हम यहाँ नेक्स्ट क्या प्रूव करेंगे कि जो प्रोडक्ट है इसका इन्वर्स भी हमारे पास एक लीनियर ऑपरेटर होता है। अब नेक्स्ट हमने प्रूव करना है कि एस टी तो हमने प्रूव कर लिया है वो लीनियर ऑपरेटर है, तो एस टी का इन्वर्स, एस टी इन्वर्स किसके बराबर आएगा, टी इन्वर्स एस इन्वर्स। आप जानते हैं सारे स्टूडेंट के इन्वर्स में हम बाद वाले फंक्शन को पहले लिखते हैं और पहले वाले फंक्शन को बाद में लिखते हैं, यानी कि इसको थोड़ा चेंज करके लिखते हैं, उल्ट लिखते हैं। टी इन्वर्स एस इन्वर्स इज़ आ लीनियर ऑपरेटर। अब ये चीज़ हमने प्रूव करनी है कि टी इन्वर्स एस इन्वर्स लीनियर ऑपरेटर है। तो इनकी मैपिंग कैसी होगी, पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ। अगर आपने पिछले वीडियो लेक्चर्स देखे हैं या बाकी थ्योरम्स प्रूव किए हैं तो इन्वर्स के तो आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी, लेकिन जिन स्टूडेंट को नहीं है उनके लिए मैं क्लियर कर देती हूँ कि इनकी मैपिंग किस टाइप की हो। अगर t हमारे पास फ्रॉम n टू m एक लीनियर फंक्शन है, तो लीनियर ऑपरेटर है, तो इसका इन्वर्स क्या होगा, फ्रॉम m टू n। इसी तरह s जो था हमारे पास वो था फ्रॉम m टू k, और उसका इन्वर्स क्या होगा, फ्रॉम k टू m। तो अगर टी एस की जब हमने प्रोडक्ट ली थी तो हमने क्या लिखा था, एस टी किसके बराबर है, n टू m एंड m टू k, तो n टू k। तो ओबियसली जब हम एस टी का इन्वर्स लेंगे तो वो कैसी मैपिंग होगी, फ्रॉम k टू n, ये इस टाइप की मैपिंग होगी। और अगर देखें यहाँ पे एस टी है, जब था n टू k तो पहला एलिमेंट n के एलिमेंट कैसे थे x और y k के एलिमेंट कैसे थे y टाइप की, यानी कि x बिलोंग्स टू n था, तो हर x के लिए वहाँ पे क्या एग्जिस्ट कर रहा था, y बिलोंग्स टू k। तो अब k जब पहले आ गया तो k के एलिमेंट किस टाइप के होंगे, y, और उसके लिए प्री इमेज उसका इमेज क्या होगा, x, यानी कि n के हर एलिमेंट x के लिए प्री इमेज मौजूद होगा k में, किस टाइप का, y टाइप का। ये मैंने सिर्फ आपको क्लियर किया है कि आपको थ्योरम में कन्फ्यूजन ना रहे कि ये प्रोडक्ट हमने इन्वर्स की प्रोडक्ट कैसी लिखी है और ये मैपिंग कैसी थी और इनके एलिमेंट्स कैसे थे। जब एस टी प्रोडक्ट था n से k, तो n के एलिमेंट्स x थे, उनके लिए इमेजेस k में थे y टाइप के। अब जब यही चीज़ इन्वर्स में आ गई है तो k जो थे प्री इमेजेस थे किनके, n के एलिमेंट्स के, यानी कि हर एलिमेंट x बिलोंग्स टू n, उसका प्री इमेज k में मौजूद है, y बिलोंग्स टू k। ये इन्वर्स के लिए है। अब हम थ्योरम की तरफ चलते हैं। देखें जी कि टी इन्वर्स एस इन्वर्स को लीनियर ऑपरेटर प्रूव करना है, तो टी इन्वर्स को डिफाइन कर दिया, एस इन्वर्स को डिफाइन कर दिया, जैसे कि अभी मैंने आपको यहाँ पे भी क्लियर किया है कि टी इन्वर्स और एस इन्वर्स कैसे एलिमेंट हैं। टी इन्वर्स इसका उल्ट मैंने साथ साथ लिख के बताया है कि टी कैसा ऑपरेटर था, उसका इन्वर्स कैसा ऑपरेटर है, एस कैसा था और उसका एस इन्वर्स कैसा है, फिर इनका प्रोडक्ट क्या बनेगा था और इनका प्रोडक्ट क्या बना था। इनके प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे एस टी की फॉर्म में लिखा है ना, तो इसको आप टी इन्वर्स एस इन्वर्स भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखें जैसे टी इन्वर्स कैसा था, फ्रॉम एम टू एन, और एस इन्वर्स कैसा था, के टू एम। तो जब हमने प्रोडक्ट स्टार्ट की k टू m एंड
m to n, तो क्या प्रोडक्ट बन गई k to n। तो फिर प्रोडक्ट में हम उल्ट लिखते हैं, तो टी इनवर्स पहले और एस इनवर्स बाद में, यानी कि टी इनवर्स और एन एस इनवर्स की एलिमेंट की मैपिंग कैसी है, फ्रॉम के टू एन। होप सो आप सबको यहाँ तक क्लियर होगी। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन है तो वो मुझे कमेंट्स में पूछ सकता है कि ये चीज़ किस तरह आई। अब एलिमेंट्स कैसे हैं, के एलिमेंट जो हैं वो वाई टाइप के हैं, क्योंकि ये प्री इमेज है, यहाँ पे उल्ट लिखा गया है, ये जो एक्चुअल प्रोडक्ट थी उसका इन्वर्स लिखा गया है। और एन के एलिमेंट्स किस टाइप के हैं, एक्स टाइप के। तो हम यहाँ पे डिफ़ाइन में आपको डिफ़ाइन कर देती हूँ, x बिलोंग्स टू n एंड y बिलोंग्स टू k। अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि k के एलिमेंट्स किस टाइप के हैं, y के, और जब उसके ऊपर लीनियर ऑपरेटर ये अप्लाई किया है तो उसका इमेज क्या है, x, यानी कि उसका आंसर किस में आ रहा है, x में। टी इनवर्स एस इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x। इसको अप्लाई करने पे आंसर इसमें चला जाएगा। व्हेन एवर उसकी डेफिनेशन क्या बता रहा है कि जब y इसमें से बिलोंग कर रहा है तो जब इसका इन्वर्स ख़त्म करेंगे तो एस टी ऑफ एक्स इस चीज़ के बराबर होता है। ये चीज़ हमने पीछे वाले जो हमने थ्योरम प्रूव किया प्रोडक्ट वाला, उसमें भी ये चीज़ हमने देखी है। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट देखें जी, जब हमने ये चीज़ डिफ़ाइन कर ली थी तो हमने ये तो एक सिंपल इसकी डेफिनेशन लिखी थी। हमने देखा कि अब के मज़ीद एलिमेंट्स y1 y2 y3 y4, यानी कि के हर एलिमेंट के लिए जब उस पर ये मैपिंग की जाए तो उसके आंसर्स कहाँ पे मिलेंगे, n में। तो हमने लिखा कि फॉर ऑल y1 y2 बिलोंग्स टू के देयर एग्जिस्ट x1 x2 बिलोंग्स टू n। मैं बार बार ये चीज़ इसलिए क्लियर कर रही हूँ कि अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो एक दफ़ा उनको देख लें तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि ये हमने इन्वर्स मैपिंग कैसे लिखी है। जब सिंपल मैपिंग थी हमारे पास एस टी, तो यहाँ से एलिमेंट्स यहाँ तक जा रहे थे तो हम लिखते थे कि फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू n देयर एग्जिस्ट y1 y2 बिलोंग्स टू k। अब चूँकि यहाँ पे इन्वर्स चल रहा है तो हम इसलिए लिखते हैं कि फॉर ऑल y1 y2 बिलोंग्स टू k देयर एग्जिस्ट x1 x2 बिलोंग्स टू n। तो y के हर एलिमेंट्स के लिए n में एलिमेंट्स मौजूद हैं और उस y के एलिमेंट्स पे जब हमने ये ऑपरेटर अप्लाई किया तो उसके आंसर्स कहाँ जा रहे हैं, n में। टी इनवर्स एस इनवर्स इंटू y1 किसके बराबर आ गया, x1। फिर नेक्स्ट एलिमेंट लिया y2, तो टी इनवर्स एस इनवर्स y2 किसके बराबर आ गया, x2 के, यानी कि इसके हर एलिमेंट के लिए आंसर्स किस में आ रहे हैं, n में आ रहे हैं। नेक्स्ट देखें जी, यहाँ से y1 इज़ इक्वल टू, इसको जब हम उठा के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो इसका इन्वर्स ख़त्म हो जाएगा, और जब इन्वर्स ख़त्म होगा तो फिर ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा एस टी में। जैसा कि ऊपर हमने देखा था, एस टी का जब हम इन्वर्स लेते हैं तो हम उसको उल्ट लिखते हैं, तो इस चीज़ को जब हम इसकी सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो वो एस टी लिखा जाएगा। तो यहाँ पे भी यही चीज़ की है कि y1 किसके बराबर है, एस टी ऑफ x1 एंड y2 किसके बराबर है, एस टी ऑफ x2 के बराबर है। ये हमने एलिमेंट्स डिफाइन कर लिए कि इस वाले मैपिंग के एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे। अब चूँकि हमने इस मैपिंग को लीनियर ऑपरेटर प्रूव करना है, इस वाली मैपिंग को, तो इस पे लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन लगा देते हैं। लेकिन ये वाला सारा काम हमने क्यों किया, क्योंकि हमने पहले इसके एलिमेंट्स डिफ़ाइन करने थे। इसके एलिमेंट्स डिफ़ाइन किए, हमने देखा वो किस टाइप के एलिमेंट्स हैं, उनमें क्या रिलेशन है, और इन्हीं को हमने नेक्स्ट प्रूव करते हुए यूज़ करना है। अब हम इस ऑपरेटर को लीनियर ऑपरेटर प्रूव करेंगे। तो लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या है, a1 y1 प्लस a2 y2। ये हमने कहाँ से लिखा कि हम y1 y2 कहाँ से उठाते हैं, पहले वाले फंक्शन से, यानी कि k और n दो थे ना हमारे पास, तो k से हमने y1 और y2 उठाया और इसका स्केलर्स के साथ लीनियर कम्बिनेशन बनाया और इसके ऊपर ये ऑपरेटर अप्लाई किया, और ये किसके बराबर आ जाएगा, t इनवर्स एस इनवर्स को अभी हम इसी फॉर्म में लिखने देते हैं। और y1, अब यहाँ पे y1 की वैल्यू यूज़ करेंगे। जो काम हम तब से कर रहे थे वो हम एम ही नहीं कर रहे थे। y1 की वैल्यू क्या है, एस टी इंटू x1 प्लस a2, y2 की वैल्यू एस टी इंटू x2। ये वाली डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिख दी, इसकी वैल्यूज़ पुट कर दी। अब t इनवर्स एस इनवर्स, तो चूँकि हमारे पास एस टी जो है वो भी एक लीनियर ऑपरेटर है, एस टी इंटू a1 x1 प्लस a2 x2। ये मैंने क्यों इस तरह लिखा है, क्योंकि हम पहले प्रूव कर चुके हैं कि एस टी हमारे पास क्या है, लीनियर ऑपरेटर है। अगर एस टी लीनियर ऑपरेटर है तो इसके ऊपर लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन लग सकती है, तो लीनियर ऑपरेटर की सिंपल डेफिनेशन इस पर लगा दी। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या गया, टी इनवर्स एस टी।
अब एस इनवर्स और एस क्या है हमारे पास, ये आइडेंटिटी फंक्शन है। जिन स्टूडेंट को तो आइडेंटिटी फंक्शन का पता है वेल एंड गुड, अगर नहीं पता तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, उस प्रीवियस लेक्चर में से आप देख सकते हैं कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर किया है कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है और प्रोडक्ट में आइडेंटिटी फंक्शन को हम कैसे प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे एस इनवर्स एस भी आइडेंटिटी फंक्शन है और उसके बाद टी इनवर्स टी भी आइडेंटिटी फंक्शन है। तो जो आइडेंटिटी फंक्शन होते हैं उनके आंसर्स वो इटसेल्फ आते हैं, यानी कि जब आइडेंटिटी फंक्शन को अप्लाई किया जाता है तो उसका आंसर भी वही एलिमेंट खुद ही आ जाता है। तो इन सब के आइडेंटिटी फंक्शन होने की वजह से इसका आंसर भी हमारे पास यही आ जाएगा, A2X2। साथ में रीज़न लिख दें, सिंस टी इनवर्स एंड एस इनवर्स आर लीनियर। अब नेक्स्ट A1 X1 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें। X1 हमारे पास किस टाइप का था, टी इनवर्स एस इनवर्स इंटू Y1 प्लस A2 X2 किस टाइप का था, टी इनवर्स एस इनवर्स इंटू Y2। तो जो हमारे पास यहाँ से हमने डेफिनेशन कहाँ से स्टार्ट की थी, यहाँ से टी इनवर्स एस इनवर्स इंटू A1 Y1, और ये पहुँच कहाँ तक गया है, उसने स्केलर को बाहर निकाल लिया और ये वाली चीज़ ऑपरेटर इस पर अप्लाई हो गया। यही लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन होती है। सो हमने प्रूव कर लिया, हेंस टी इनवर्स एस इनवर्स इज आल्सो अ लीनियर ऑपरेटर। अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें, और मेरे वीडियोस को ऑनलाइन देखें। इट विल सपोर्ट मी।